पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट के बाद मैं आपको क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कराना सिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले जान लो सिलेबस आपका क्या है, सिलेबस आपका इस साल क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है, ठीक है। तो एक्सरसाइज वाइज मैं आपको बता देता हूँ। तो 1.1 आपका नहीं आएगा और 1.4 आपका एक्सरसाइज आपका नहीं आएगा। तो 1.1 और 1.4 नहीं आएगा, बाकी दो एक्सरसाइज और आपका 1.2 और 1.3, यही दोनों आपका एक्सरसाइज सिलेबस में आएगा आपका, ठीक है ना। बस 1.2 पढ़ना है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपका, और 1.3 आपको पढ़ना है, बाकी आपको कुछ नहीं पढ़ना एक्सरसाइज, ठीक है ना। तो यही हम पढ़ते हैं। तो 1.2 का जो आपका कॉन्सेप्ट है आपका क्या है, आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसी से हम एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे, ठीक है। इसको फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। इसी से हम सीखेंगे, पूरा एक्सरसाइज आपका खत्म हो जाएगा 1.2 का, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है, कभी कभी ये पूछ लेता है 1 नंबर का डायरेक्ट स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसे ही मैं आपको दिखा देता हूँ। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक स्टेट दैट एवरी integer greater than 1 can be written in the uniquely as the product of its prime, but the prime factor are the written in the order of increasing size में आपको लिखना होता है, ठीक है ना। तो ये तो आपका स्टेटमेंट डायरेक्ट ऐसे ही आपको लिखना पड़ेगा, 1 नंबर या 2 नंबर का आएगा, ठीक है। और 2 नंबर का आएगा तो स्टेटमेंट लिख देना और एक एग्जांपल वगैरह देकर आप बता सकते हो। अब मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होता क्या, ठीक है। कोई सा भी नंबर ले लो, पॉजिटिव नंबर ले लो, ठीक है। 96 और 360, 2 नंबर मैंने ले लिया, एक ही नंबर से समझ सकते हो, ठीक है। 2 एग्जाम्पल मैंने दे दिया है, ठीक है। और 96 का हम क्या करेंगे, ठीक है। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं, यानी कि कोई पॉजिटिव नंबर को हम प्राइम फैक्टर के फॉर्म में अगर उसको लिख दोगे तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। साथ ही साथ इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको लिखना है, ठीक है ना। तो 96 आपका एक पॉजिटिव नंबर है, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। किस किस नंबर से आपको प्राइम नंबर से कटेगा, सबसे छोटी नंबर से काटना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 2 से कटेगा, कितनी बार में जाएगा आपका, 48 बार में जाएगा ये आपका। फिर 2 से कट जाएगा आपका 24 बार में जाएगा। फिर 2 से कटेगा 12 बार में जाएगा। फिर 2 से कटेगा 6 बार में जाएगा। फिर 2 से कटेगा 3 बार में जाएगा। फिर 3 से कटेगा 1 बार में जाएगा। अब आपको नहीं कटेगा, ठीक है ना। वैसे 360 को हम ले लेते हैं इसका प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, ठीक है ना। ओके, तो हमारे 2 से काटते हैं 180 बार में जाएगा। फिर 2 से काटते हैं 90 बार में जाएगा। फिर 2 से काटते हैं 45 बार में जाएगा। फिर 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा 15 बार में जाएगा। फिर 3 से कटेगा 5 बार में जाएगा। फिर 5 से कटेगा बच्चों 1 बार में जाएगा, ठीक है। तो 96 का हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, 96। यही होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है ना। देखो इसको लिखने का तरीका, इसके कितने फैक्टर आपका प्राइम नंबर के फॉर्म में है आपका, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 आपका, ठीक है ना। अब देखो जितनी बार रिपीट करेगा उसको पावर के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5, 2 कितनी बार है आपका, 2 आपका 5 बार है, 5 बार रिपीट कर रहा है 2 का पावर 5। जितनी बार रिपीट करेगा उसका पावर लिख देंगे। अगर 4 बार रिपीट कर रहा है 2 का पावर 4 लिख देते हैं। 3 बार करता है 2 का पावर 3 लिख देते हैं। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 कितनी बार बच्चों, 1 बार है, ठीक है। तो 3 का पावर 1, ठीक है। 3 का पावर 1 लिखो या ना लिखो, बात एक ही आपका, ठीक है। 3 का पावर जो 96 का कुछ हमने इस फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। डिफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने इस फॉर्म में लिख दिया है। इसको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक भी बोलते हैं, या यूनिक फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं, या प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, या प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम भी इसको बोलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम क्यों बोलते हैं ये ध्यान दो, ठीक है। प्रोडक्ट का मतलब देखो 2 और 3 इसका क्या प्राइम नंबर से कट रहा था आपका, ठीक है। 2 5 बार में जा रहा था तो 2 का पावर 5 हो गया आपका, ठीक है। 3 आपका एक ही बार में 3 का पावर 1 हो गया, ठीक है। तो 2 और 3 इसका क्या प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम के, देखो प्रोडक्ट लिया मैंने, मल्टीप्लाई किया, इसी को बोल देंगे प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। और देखो बच्चों साथ ही साथ ये जो आपका ना जो फैक्टर है आपका, प्राइम फैक्टर आपका, ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। 2 3 इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना, 2 3 5 7, ठीक है, 11 13 इस टाइप का इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपका होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। इसी को बोल देंगे प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। प्रोडक्ट के फॉर्म में आपका 2 और 3 आपका प्रोडक्ट के फॉर्म में, इसको बोल देंगे प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोल देंगे इसको, ठीक है ना। 96 का हो गया। अब हम ऐसे उसको 360 का भी लिख सकते हैं। अभी तो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। 360 का लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 कितनी बार है बच्चों, देखो 2 आपका 3 बार में है आपका, और 3 आपका 2 बार में है, और 5 आपका 1 बार में है आपका, ठीक है। तो 2 आपका कितनी बार है, 3 बार में, तो 2 का पावर 3, ठीक है। अब प्रोडक्ट लगाएंगे, ऐसे मैंने आपको बताया। 3 कितनी बार है, 2 बार है, 3 का पावर 2, और इंटू 5 कितनी बार, 1 बार है, तो 5 का पावर 1। इसी को हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, ठीक है ना। ओके, देखो फैक्टर आपका क्या होगा, प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 3 5, ठीक है। प्राइम फैक्टर इंक्रीजिंग ऑर्डर 2 3 5 इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, आप प्रोडक्ट के फॉर्म में, ठीक है। इसी को बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इसको बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, अब इसका एप्लीकेशन क्या था, इससे हम एचसीएफ निकालना सीखते हैं और एलसीएम भी निकालना सीखते हैं, ठीक है ना। तो इससे हम एचसीएफ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। एचसीएफ हम निकाल सकते हैं, एचसीएफ किसका 96, यही 2 नंबर था 96 360 का। एचसीएफ भी निकाल सकते हैं और एलसीएम भी निकाल सकते हैं, ठीक है। दोनों हम निकाल सकते हैं, ठीक है। निकालना भी सिखा देता हूं मैं आपको, जैसे क्वेश्चन में करेंगे तो और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका एचसीएफ सबसे पहले निकालते हैं। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ठीक है। जो भी आपका मिनिमम पावर कॉमन होगा, ठीक है। जो भी आपका नंबर होगा, नंबर में सब में आपका कॉमन हो जाए, साथ ही साथ उसका जो पावर होगा ना मिनिमम लेना है आपको, ठीक है। बाकी सब कुछ आपको छोड़ देना है जो कॉमन नहीं होगा, ठीक है ना। तो मिनिमम पावर कॉमन क्या आपका 2 यहाँ पर है, ठीक है। 2 यहाँ पर आपका 2 कॉमन है आपका। पावर आपका मिनिमम क्या है, 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 5 है। तो यहाँ पर आपका 2 का पावर 3 मिनिमम है आपका, 2 का पावर 3 हो गया इंटू, ठीक है। 3 इसमें है आपका, 3 इसमें भी आपका कॉमन है आपका, मिनिमम ये है आपका 3 का पावर
1। अब इसको सॉल्व कर लो, इसी का आपका एचसीएफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा 8, और 8 इंटू 3 24 इसका एचसीएफ हो जाएगा आपका, ठीक है ना। एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम में क्या होगा, ठीक है, मैक्सिमम पावर कॉमन होगा, जो आपका कॉमन होगा मैक्सिमम होगा, जो कॉमन नहीं होगा उसको जो करते हो हम उतार देंगे मल्टीप्लाई के फॉर्म में, ठीक है ना। तो इसमें आपका कॉमन था आपका 2 2, अब इसमें मैक्सिमम क्या 2 का पावर 5 है, और 3 आपका मैक्सिमम पावर क्या 3 का पावर 2 है, और 5 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, जब नहीं है तो आपको जो करते हो उसको उतार देंगे मल्टीप्लाई के फॉर्म में, ठीक है ना। यही आपका आंसर हो जाएगा 5 का पावर 1, ठीक है, यानी कि 5, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 का पावर 5 कितना 32 आएगा, इंटू 3 का पावर 3 9 आएगा, इंटू 5 आएगा, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको कुछ आएगा, एलसीएम आएगा 1440, 1440 क्या आ जाएगा इसका एलसीएम आएगा, ठीक है ना। ओके, तो यही होता है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। इसको हम प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, जो भी नंबर होगा आपका पॉजिटिव नंबर, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम के फॉर्म में लिख सकते हैं, और साथ ही साथ इससे एचसीएफ भी निकाल सकते हैं और एलसीएम भी निकाल सकते हैं। कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी बता दिया, ठीक है ना। ओके, और साथ ही साथ आपका जो एलसीएम, आपका जो आंसर आता है, एलसीएम हमेशा ग्रेटर देन आता है एचसीएफ से। देखो एलसीएम की वैल्यू जो आया आपका 1440 आया आपका, ठीक है, और एचसीएफ आया आपका 24 आया, तो एलसीएम हमेशा बड़ा होता है एचसीएफ से, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इतना आपका कॉन्सेप्ट था 1.2 वाले एक्सरसाइज में। दोस्तों जितना मैंने आपको पढ़ाया वही आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट से हम सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कर आपका, देखो इसका में प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम हमें बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 5 पार्ट है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचों में बच्चों क्या बताना है, इसका हमें प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम के फॉर्म में, इसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में इसको बताना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो पहले वाले पार्ट को हम इसको काटते हैं, ठीक है, 2 से काटते हैं तो कितनी बार में जाएगा ये आपका 7 बार में जाएगा, आपका 70 बार में जाएगा, फिर 2 से काटो 35 बार में जाएगा, ठीक है ना। अब 2 से नहीं कटेगा आपका ये 5 से कटेगा 7 बार में जाएगा, फिर 7 से कट जाएगा आपका 1 बार में जाएगा, ठीक। ओके, तो 140 का जो हमारा क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम के फॉर्म में इसको लिखते हैं, जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट अभी पढ़ाया है, ठीक है। तो 2 कितनी बार बच्चों, यहाँ पर देखो 2 कितनी बार है, यहाँ पर 2 आपका 2 बार है, ठीक है। 2 का पावर कितना होगा 2 का पावर 2 हो गया, और मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। 5 कितनी बार है, 1 बार है तो 5 का पावर 1 लिख दो, या नहीं लिखोगे तो भी बात है। 7 कितने बार, 1 बार है तो 1 बार लिख लो, पावर 1 लिखो ना लिखो बात है कि एक बार, ठीक है। तो यही होगा 140 का प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम के फॉर्म में, ठीक है ना। ओके, तो प्राइम नंबर रहेगा 2, 5 और 7 क्या होगा प्राइम नंबर हो गया आपका, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया, और इसका हमने पावर के फॉर्म में लिख दिया, और मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिया, वही आपका क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम होता है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। तो पहला हो गया, और नेक्स्ट करते हैं, तो नेक्स्ट वाला क्या है 156, इसको करते हैं 2 से काटो तो कितनी बार में जाएगा आपका 7, और फिर आपका 8, 78 बार में जाएगा आपका ये 78 बार, फिर 2 से काटो 3, और ये आपका 9 बार में जाएगा, 39 बार में जाएगा, फिर 3 से कटेगा आपका 3 करें 3, और फिर 13 बार में जाएगा, फिर 13 आपका 1 बार में कट जाएगा आपका, ये एक प्राइम नंबर है आपका। तो 156 को लिखते हैं क्या प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम को, ठीक है, ऐसे इसको लिखते हैं। तो 2 कितनी बार यहाँ पर देखो 2 बार है तो 2 का पावर 2 लिखेंगे, ठीक है। 3 1 बार है तो 3 1 बार लिख दिया, 13 1 बार है 13 1 बार लिख दिया, तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है। तो बच्चों पहला आपका हो गया, और दूसरा हो गया, तीसरा करते हैं ये 3825 का इसका प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम के फॉर्म है। तो 2 से कटेगा 3 से काटते हैं इसको, 3 से कट जाएगा आपका, तो ये 1 बार में जाएगा, ये आपका 2 बार में जाएगा, फिर 7 बार में, फिर ये 5 बार में, ठीक है ना, इतनी बार में जाएगा आपका। फिर 3 से काटो 3 को 12 बार में जाएगा आपका, ये आपका 3 6 25 बार में जाएगा ये आपका। तो 3 से जाएगा ये आपका, 3 से आपका नहीं जाएगा, जोड़ने पर आपका 3 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है ना। तो 3 से नहीं जाएगा, सीधा 5 से जाएगा, लाइट 5 से यानी 5 से जाएगा, 4 से तो जाएगा नहीं, तो 5 से जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका ये 8 बार में जाएगा, फिर आपका ये आपका 85 बार में जाएगा, ठीक है। तो कितनी बार में जाएगा 17 25 85 होता है, फिर 17 एक प्राइम नंबर तो 1 बार में आपका जाएगा, ठीक है ना। तो 38 25 का क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, 38 25 का नंबर का क्या होगा आपका ये 3 कितनी बार है 2 बार है बच्चों, तो 3 का पावर हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। 5 कितनी बार है बच्चों, यहाँ पर देखो 2 बार है तो 5 का पावर 2 लिखेंगे, ऐसे लिखने का तरीका बताया है, इंटू, ठीक है। 7 कितनी बार है 1 बार है तो 1 बार हम पावर लिखो या ना लिखो बात एक ही होता है, ठीक है ना। किसी का पावर 1 आपका कितना होता है उतना ही नंबर होता है, ठीक है ना। ये हो गया। नेक्स्ट करते हैं 505 को, ठीक है। 5 से डायरेक्ट कट जाएगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, सीधे 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा आपका, ठीक है। तो 5 से कटेगा क्या ये 1 बार में जाएगा, फिर 0 0 ये आपका क्या बच जाएगा 1, इतनी बार में जा रहा है आपका 7 बार में कट जाएगा आपका, ठीक है। 7 कलम 7, ठीक है, फिर 3 बचा, 7 7 और 4, फिर 1 3, तो ये आपका 143 बार में जाएगा, ठीक है। आप 7 से नहीं जाएगा आपका, ऐसा नहीं है, 7 दूनी 14 नहीं जाएगा आपका, ठीक है। 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, 10 से भी तो जाएगा नहीं जाएगा आपका, 11 बार में चला जाएगा आपका पूरा, ठीक है। 11 से काटो डिवाइड हो जा रहा पूरा 11 का 11 हो गया आपका, 3 बचा आपका यानी 33 हो गया, 3 बार में जाएगा 11 3 33, ठीक है। 13 प्राइम नंबर है, ठीक है, 13 प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर खुद की संख्या से कट जाएगा आपका ये, ठीक है। तो 505 का हम लिख लेते हैं, 505 का क्या प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, तो कितना हो जाएगा आपका। अब देखो ये 5 7 11 सब एक बार है आपका, ठीक है ना। तो एक बार लिख लो 5 7 11 और क्या 13, एक बार है तो एक बार हमने लिख लिया, यही इसका आंसर हो गया। ओके, इसको मैंने स्टार क्यों लगाया, ठीक है। ये आपका देखो याद कर लेना 17 बार में जाएगा, ठीक है, कटेगा आपका 17 से कटेगा 4 3 7 आएगा, 4
3, इसको याद कर लेना, ठीक है। इस टाइप का ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन आपका। अब 17 के बाद 18 भी 19 से कटेगा आपका, ठीक है, एक एक छोड़कर, ठीक है, 17 18 के छोड़कर 19 से कटेगा आपका, ठीक है। 19 से कटेगा तो कितना आएगा, इसको काटो, कितनी बार में, 23 बार में जाएगा, ठीक है। अब 23 एक प्राइम नंबर है तो खुद की संख्या से कट जाएगा, ठीक है, एक बार में जाएगा, ठीक है। तो 7429 ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना, ठीक है ना। जब ये ऐसे ही वाला क्वेश्चन आ जाएगा 7429 तो याद कर लेना, 17 एक छोड़कर 19 एक छोड़ फिर उसके बाद 23 से कटेगा आपका ये, ठीक है। 17 19 और 23 से आपका ये जाएगा आपका, ठीक है ना। ओके, तो यही आपका हो गया प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। तो पहला क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे तो एक नंबर का क्वेश्चन 100% इसमें से आपका आएगा, ठीक है। नंबर चेंज कर सकता है लेकिन प्रोसेस आपका यही है, ठीक है। तो हो गया, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पढ़ के मैं आपको बताता हूं, स्क्रीन पे देखो आ रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है, साथ ही साथ हमें बताना है, क्या बताना है, वेरीफाई करना है एलसीएम इनटू एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई आपका प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के बराबर है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है, ठीक है। जो भी आपका क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट है, इसके अंदर तीनों में एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और हमें वेरीफाई क्या करना है आपका, जो एचसीएफ और एलसीएम का जो मल्टीप्लाई होता है आपका वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के बराबर होता है। तो नंबर 1 मान ले, नंबर 2 मान ले, ठीक है, इसी को बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है। ओके, तो एचसीएफ निकाल लेना, एलसीएम निकाल, इन दोनों का मल्टीप्लाई और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर का मल्टीप्लाई के बराबर आ जाएगा, वही हमें प्रूव करना है, ठीक है, शो करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले पहला वाला पार्ट निकालते हैं, 26 है और 91 है। तो पहले वाले पार्ट में हम लिख देते हैं 26 है और 91 है, ठीक है। इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। दो नंबर क्या हो गया, ठीक है, नंबर 1 आपका 26 होगा, नंबर 2 आपका 91 होगा, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके बताऊंगा, ठीक है ना। तो इसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखो सबसे पहले, फिर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में, ठीक है। तो कितना 13 बार में जाएगा आपका, 2 से काटोगे तो आपका 13 प्राइम नंबर है, 13 खुद 1 13 सही जाएगा आपका, ठीक है। फिर अब 91 सीधा 7 से कटेगा, ठीक है, तो 13 बार में जाएगा ये आपका, ओके। तो 13 प्राइम नंबर है तो 13 खुद की संख्या से कट जाएगा। तो इसका लिख लेते हैं 26 का प्रोडक्ट ऑफ प्राइम क्या हो गया, 2 into 13, ठीक है, पावर 1 लगा लो, ठीक है। इसके प्रोडक्शन निकालने करके मैंने यही बताया, ठीक है। और आपका क्या है 91 का क्या है, 91 का क्या है आपका, ठीक है, 7 इंटू रिपीट कोई नहीं कर रहा है, ठीक है। जब रिपीट कोई नहीं कर रहा तो पावर 1 लिखते हैं, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा आपका। अब देखो हम सबसे पहले इसका एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। एचसीएफ दो नंबर क्या है, 26 और 91, इसका एचसीएफ निकालोगे, ठीक है। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है आपका, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, एचसीएफ शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। मिनिमम कॉमन पावर जो फैक्टर होगा, ठीक है। तो जो भी आपका कॉमन वाला फैक्टर होगा उसका हम मिनिमम पावर लेंगे, ठीक है ना। तो देखो 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये दोनों हम नहीं लेंगे, ठीक है। 7 और 2 इसमें कॉमन नहीं है, कॉमन क्या है, ये दोनों कॉमन आपका, तो 13 और 13 कॉमन है। तो मिनिमम पावर क्या है आपका, 13 का पावर 1 और 13 का पावर 1, तो आपका मिनिमम और मैक्सिमम दोनों बराबर ही होगा क्योंकि आपका पावर 1 ही आपका, ठीक है। तो ये आपका कितना होगा, 13 होगा। तो मिनिमम पावर बोलो या मैक्सिमम पावर बोलो, आपका इतना ही होगा आपका, ठीक है ना। तो ये आपका 13, इसका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। अब इसका हम एलसीएम निकालते हैं, देखो एलसीएम, ठीक है। एलसीएम 2 नंबर 26 और 91, और एलसीएम में हम क्या करते हैं बच्चों, ठीक है। एलसीएम में क्या करते हैं, मैक्सिमम पावर कॉमन लेते हैं, जो नंबर कॉमन नहीं है ना फैक्टर का वो भी हम ले लेते हैं, उसको उतार लेते हैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में, ठीक है ना। तो ये तो आपका मैक्सिमम और मिनिमम एक ही हो गया आपका, क्योंकि पावर आपका 1 ही आपका, ठीक है, 13 हो गया आपका। अब 2 इसमें है इसमें नहीं है, ठीक है ना, और 7 इसमें है इसमें नहीं है, तो कॉमन नहीं है, तो जिसको जो करते हो उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में उतार लो, ठीक है। पावर 1 तो पावर 1। अब इसको सॉल्व करो बच्चों, क्या आएगा आपका, मल्टीप्लाई कर लेना, 182 आएगा, ठीक है। और मैंने क्या बताया था, एलसीएम आपका बड़ा नंबर निकलता है और एचसीएफ आपका छोटा नंबर निकलता है, तो निकला भी आपका, ठीक है। अब हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं, एचसीएफ और एलसीएम हमने निकाल दिया, वेरीफाई कर सकते हो। एचसीएफ की वैल्यू क्या आ गया आपका, एचसीएफ हमारा 13 आया था और इनटू एलसीएम कितना आया बच्चों, एलसीएम देखो कितना आया 182, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर यानी नंबर 1 और नंबर 2, दो नंबर क्या गिवन आपका 26, नंबर 1 मान लेते हैं और नंबर 2 क्या मान लेते हैं हम 91, ये दोनों मल्टीप्लाई करो, अगर बराबर आ गया तो आपका क्या हो गया, ये वेरीफाई मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 23 मल्टीप्लाई कर लेना 6 आएगा, और इसका भी मल्टीप्लाई कितना आएगा 23 6। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, कोई एक मल्टीप्लाई कर लेना, दूसरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। ये इसके बराबर आना ही चाहिए, ठीक है, ये फार्मूला आपका, ठीक है। एचसीएफ इनटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, कोई एक निकाल लो दूसरे को बराबर दो, तो ये हम वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या आ रहा है ना आपका, देखो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये आपका क्या राइट हैंड साइड होगा, बराबर आ गया, तो बराबर होगा तो ये आपका वेरीफाई होगा। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपका 100% आता है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में आपको 2 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, तो आई होप ये आप कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, इसका अगला वाला पार्ट करते हैं। इसका सेकंड वाला पार्ट को क्या क्या रखा, 510 आपका पहला नंबर क्या है 510 और दूसरा वाला नंबर क्या है 92 आपका, ठीक है। 2 नंबर हो गया, ठीक है। अब इसका निकालते हैं, तो 2 से काट के 2 बार में जाएगा, 2 से फिर आपका 5 और 5 बार में जाएगा आपका, ठीक है ना। अब 3 से देखो जाएगा क्या आपका 2 बार 7 बार, 3 से कट जाएगा, 3 से काटोगे तो कितनी बार में जाएगा आपका, ये 8 बार में जाएगा, फिर आपका 5 बार में जाएगा, 85 बार में जाएगा, फिर आपका देखो 3 से कटेगा आपका, ये नहीं कटेगा आपका, 8 5 13 होता है, नहीं कटेगा आपका, 5 से कट जाएगा आपका, 5 से काटोगे आपका 17 5 85 होता है, फिर 17 एक बार में जाएगा आपका, ये प्राइम नंबर है ना 17 है, तो 17 एक बार में आपका जाएगा, ओके। फिर 92 काटते हैं, 92 को तो 2 से काटो, 2 से काटो आपका कितनी बार में जाएगा आपका, ये 2 चौक 8, फिर आपका 2 चौक 46, फिर 2 से काटोगे आपका कितनी 23, फिर 23 एक प्राइम नंबर है, खुद की संख्या से कट जाएगा आपका, ठीक है। तो
510 को क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो 2 कितनी बार आपका एक बार में है, ठीक है, 3 भी एक बार में, 5 भी एक बार में है, और आपका 17 भी आपका एक बार में आपका, ठीक, ओके। और क्या आपका 92 क्या आपका 92। अब देखो 2 कितनी बार आपका 2 बार आता 2 का पावर 2 लिखेंगे इंटू 23, ठीक है ना, ओके। और इसका पावर 1 लिख दो, ठीक है, रिपीट नहीं कर रहा तो पावर 1 लिख देते हैं, मैंने ये बताया आपको, ठीक है ना। अब मैंने एचसीएफ निकालने का क्या बताया, शॉर्ट ट्रिक एचसीएफ निकालने का क्या बताया, एचसीएफ 510 है आपका और 92 है, इसका एचसीएफ कैसे निकालोगे, मिनिमम कॉमन पावर क्या आपका 2 कॉमन है और इसका मिनिमम लेना है, 2 का पावर 2 मैक्सिमम हो गया, 2 का पावर 1 आपका मिनिमम हो गया, तो 2 का पावर 1 आपका मिनिमम हो गया आपका, ठीक है ना। अब ये आपका कॉमन नंबर नहीं है इसमें, ठीक है, इसको छोड़ देंगे एचसीएफ में, ठीक है। तो ये आपका क्या है 2 का पावर 1 आएगा, यानी कि 2 आपका क्या हो गया, इसका एचसीएफ आ गया। एलसीएम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, एलसीएम ऑफ 510 और 92 का निकालते हैं, ठीक। तो इसका देखो मैक्सिमम कॉमन पावर लेते हैं, ठीक है, ये आपका मैक्सिमम है 2 का पावर 2 क्या है मैक्सिमम है इनटू, और कोई कॉमन नहीं है, जो करता है उसको उतार दो मल्टीप्लाई 3 5 17 इनटू और ये आपका 17 पावर 1 लिखो या लिखो बात देखिए आपका, और 23 बचा है 23, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, देखो कितना आ रहा है आपका ये, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 3 4 6 0, ये आपका एलसीएम आ गया और ये आपका एचसीएफ आ गया। एलसीएम हमेशा बड़ा नंबर निकलता है, मैंने आपको बताया। अब इसको वेरीफाई कर देना, एचसीएफ आपका कितना आया 2 आ गया, और इनटू एलसीएम कितना आएगा 2 3 4 6 0 इक्वल टू, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी कि नंबर 1 आपका क्या 501 510 पहला नंबर इनटू दूसरा नंबर 92, ठीक है। कोई एक मल्टीप्लाई करो दूसरे के क्या आ जाएगा बराबर हो जाएगा, तो इसका 2 का साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, तो 46 920 आएगा आपका, ठीक है। कोई एक आपको मल्टीप्लाई करना है या तो ये या तो, ठीक है, इसके बराबर लिख देना 46 920 के, ठीक है। ये आपका क्या हो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये आपका वेरीफाई हो गया, जो एलसीएम को जो हमने निकाला है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के बराबर होता है, ठीक है ना। तो यहां भी हो गया। इसका अगला पार्ट लास्ट पार्ट करते हैं, थर्ड वाला पार्ट देखो, लास्ट वाला आपका क्या आपका, ठीक है 336 और 540 रहेगा, ठीक है। इसको 2 से काटो, 2 से कट जाएगा आपका पूरा पूरा आपका, ठीक है, आपका एक बार में जाएगा आपका, फिर आपका 6 बार में जाएगा, फिर आपका ये 8 बार में जाएगा आपका, फिर 2 से काटो आपका ये 8 बार में, फिर आपका 4 बार में, फिर 2 से काटो आपका, फिर आपका ये 4 बार में, फिर आपका 2 बार में, फिर 2 से काटोगे आपका कितने बार में जाएगा आपका ये 21 बार में जाएगा आपका शायद, हाँ, ठीक है ना। फिर 3 से काटेगा आपका 3, फिर 7 बार में जाएगा, ओके। और 7 एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर खुद की संख्या से आपका कट जाता है आपका, ठीक है ना, ये हो गया। फिर 2 से काटो इसको 54 को लेते हैं, तो कितनी बार में जाएगा आपका 27 बार में जाएगा आपका ये, 2 से नहीं कटेगा 3 से कटेगा 9 बार में जाएगा, फिर 3 से कटेगा 3 बार में जाएगा, फिर 3 से कटेगा 1 बार में जाएगा आपका ये, ठीक, ओके। तो इसका 336 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 कितनी बार आपका देखो 2 का पावर 4 1 2 3 4, 2 का पावर 4 इनटू, और आपका 3 और 7 एक ही बार है, 3 इनटू 7 एक ही बार है ना आपका, ठीक। अब यहाँ पर 2 एक ही बार है आपका, तो 2 का पावर 1 किसका है आपका 56 का है ना आपका, 54 का है ना आपका, 54 का लिख सकते हैं इनटू, देखो 2 के सामने 2 लिखना है, 3 के सामने 3 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। फिर 3 कितनी बार है, 3 आपका 3 बार है, तो 3 का पावर 3, ठीक है। तो इसका पावर 1 लिखने के लिए मैंने आपको बताया था, लिखो, ठीक है। तो पावर रिपीट नहीं करना तो 1 लिख सकते हो, ठीक। अब इसका एचसीएफ निकालते हैं बच्चों, एचसीएफ मैंने क्या बताया 2 नंबर का, ठीक है। कॉमन होना चाहिए, तो कॉमन 2 तो है आपका, और मिनिमम जो मिनिमम इसमें क्या आपका 2 का पावर 4 है, 2 का पावर 2 का पावर 1 आपका मिनिमम है, 2 का पावर 1 आपका मिनिमम पावर कॉमन हो गया इनटू 3 इसमें भी है और इसमें भी है, देखो इस दोनों में कॉमन है, तो मिनिमम क्या 3 का पावर 1 आपका 3 का पावर 1, ठीक है। तो 2 का पावर 1 यानी कि 2 और 3 का पावर 1 यानी कि 6 आपका ये आपका एचसीएफ आ जाएगा, ठीक है। एचसीएफ में क्या लेंगे मैक्सिमम कॉमन पावर, और जो नंबर बच रहा है उसको भी ले लेंगे, ठीक है। इसमें नंबर जो बच रहा है उसको नहीं लेते हैं एचसीएफ वाले में। अब इसमें देखो मैक्सिमम क्या 2 का पावर 4 कॉमन है आपका, और इनटू इसमें क्या 3 का पावर 3 है आपका, और क्या नंबर बच रहा है आपका 7 बच रहा है, कॉमन नहीं है आपका, तो इसको जो है तो उतार लेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा 2 का पावर 4 आपका कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा 16, तो 2 का पावर 4 आपका 16 आ जाएगा, और 3 का पावर 9 3 29 27 आ जाएगा इनटू 7, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कितना आ रहा है 3024 आपका एलसीएम आ गया, तो एलसीएम ये आ गया, एचसीएफ ये आ गया आपका, ठीक है। इसमें पुट करते हैं, एचसीएफ कितना आ गया 6 आ गया, और एलसीएम क्या आ गया 3024, और 2 नंबर आपका क्या जो गिवन आपका जो 336, पहला नंबर क्या 336, और दूसरा नंबर क्या है 54, को एक मल्टीप्लाई करो दूसरे के बराबर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो पहला वाला मल्टीप्लाई इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई करो तो पहला ही आपका 18144 आएगा, समथिंग इतना आएगा, इतना ही आएगा आपका, ठीक है। ये इसके बराबर ही आएगा आपका, ठीक है। इसको प्रूव भी करना आपको, एक कोई मल्टीप्लाई करो दूसरा ऑटोमेटिकली लिखना है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा इसका प्रूव हो गया है, प्रूव, ठीक है। तो तीनों पार्ट बच्चों मैंने बहुत ही आसानी से बता दिया, ठीक है।
थर्ड वाला क्वेश्चन देखो बच्चों क्या कर आपका, हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। ठीक है, इस पर 3 नंबर दे रखा है। ठीक है ना, तो इसमें 3 पार्ट है टोटल। ठीक है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है आपको। ठीक है, तो पहला आपका क्या 12, 15, 21 पहला वाला पार्ट आपका। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो 12 को क्या 2 से काटो, 6 बार में जाएगा, फिर 2 से काटो 3 बार में जाएगा, फिर 3 काटो 1 बार में जाएगा, फिर 15 किससे काटेगा 3 से कटेगा, 5 से जाएगा आपका, फिर 5 1 बार में जाएगा, ऐसे ही इसको 3 से कटेगा आपका 7 बार में जाएगा, फिर 7 को काटो 1 बार में जाएगा। अब इसकी यहाँ इसको लिख लेते हैं, तो 2 कितनी बार आपका 2 बार, 2 का पावर 2 लिख लेते हैं, इंटू 3 कितनी बार है 1 बार है, तो 3 का पावर 1 लिख सकते हैं आप। ठीक है ना, और ऐसे यहाँ पर 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1 लिख सकते हैं, 3 का पावर 1। ठीक है, 15 का स्थान पे इंटू 5 का पावर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, और 21 का आपका प्राइम फैक्टर क्या है, 3 into 7 आया, 3 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 1। ठीक, इसे पावर 1 लिख लो तो थोड़ा सा आसान रहता है समझ। ठीक है, तब हम एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ आपका क्या होता है, जितने भी आपका नंबर हो, 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, सब में आपका कॉमन होना चाहिए। ठीक है, सब में कॉमन होना चाहिए और उसका मिनिमम पावर लेना है कॉमन का। ठीक है ना, तो देखो कॉमन कहां पर है आपका, कॉमन देखो आपका 2 है, लेकिन 2 इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं लेंगे, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, तो देखो 3 यहां पर है, यहां पर भी है और यहां पर भी आपका, लेकिन पावर आपका क्या है, सेम है आपका। ठीक है, तो मैक्सिमम और मिनिमम आपका यही हो गया आपका। ठीक है, तो 3 का पावर 1 आपका क्या हो गया आपका, इसका एचसीएफ हो गया। करते हैं। ठीक है, इसमें क्या मैक्सिमम पावर कॉमन, जो नंबर बचेगा उसको भी हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में ले लेंगे, तो आपका पावर 1 आपका कॉमन का, तो मैक्सिमम और मिनिमम एक ही हो गया आपका। ठीक है, इंटू यहाँ पर देखो 2 का पावर 2 ऐसे लिख लो, या कॉमन नहीं है ना आपका कुछ भी, तो इसको ऐसे लिख लेंगे। 5 का पावर 1 ऐसे लिख लेते हैं, और 5 का पावर 1 आपका इतना आएगा, 7 का पावर 1 आपका इतना आएगा, 3 का पावर 1 आपका इतना ही आएगा आपका। ठीक है ना, ऐसे लिख लो। अब इसको सॉल्व कर देखो कितना आपका 2 का पावर 2 यानी कि 4 आ गया, 4 और 5 का मल्टीप्लाई 20 आ गया, और 20 और 3 का मल्टीप्लाई 60 आ गया, और 60 और 7 का मल्टीप्लाई कितना आएगा, 7 6 4 2 0 4 2 0 ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं स्मार्ट वर्क में बच्चों। ठीक है ना, अब देखो इसका सेकंड वाला पार्ट करते हैं। सेकंड वाला पार्ट 17 23 29 इसका हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, और ये तीनों आपका नंबर क्या आपका एक प्राइम नंबर है तीनों। ठीक है, जब प्राइम नंबर है तो आपका 17 एक ही बार में आपका जाएगा, खुद की संख्या से आपका कट जाएगा आपका 17। ठीक है, 23 भी आपका कितनी बार में, एक ही बार में जाएगा, प्राइम नंबर है तो आपका। ठीक है, और 29 प्राइम नंबर है तो 29 एक ही बार में कट जाएगा आपका। ठीक, तो इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा 17 और इसका 23 और इसका 29, इसका ऐसे ही आगे। ठीक है ना, तो इसका एचसीएफ कैसे निकालोगे आप, देखो इसमें कॉमन तो है नहीं, तो कॉमन तो जब कुछ नहीं आपका कॉमन होता है तो एचसीएफ कितना होता है आपका 1 होता है, कुछ कॉमन ही नहीं है। ठीक है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा 1 आ गया, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं, जब कुछ कॉमन नहीं होता आपका किसी भी नंबर का जब हम एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, यह 2 नंबर का 3 नंबर का 4 नंबर का 10 नंबर का, ठीक है, तो उसका 1 आता है आपका, कॉमन नहीं होता। ठीक है, 1 क्यों होता है ये जरूर। ठीक है, इसका 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा, किसी भी नंबर के साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर उसका कोई फर्क पड़ता नहीं है आपका, जो कॉमन होता है वही आपका एचसीएफ होता है। तो 1 1 आपका कॉमन है तो ये आपका एचसीएफ हो गया। ठीक है, ऐसे मैंने आपको बता दिया। ठीक हो गया, और एलसीएम में क्या होता है, ठीक है, मैक्सिमम पावर कॉमन होता है, तो मैक्सिमम पावर और है नहीं इसमें आपका कॉमन वगैरह है नहीं, तो 17 जो नंबर बच रहा है उसको लिख लेते हैं, 17 और 29 23 और 29 इसको जो का तो लिख ले और इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 11339, ये इसका आंसर आ गया आपका। ठीक है, और ऐसा केस बने आपका कोई सा भी कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, तो आपका एचसीएफ आपका 1 आएगा, और जो एलसीएम आएगा, ठीक है, जो भी आपका फैक्टर आएगा उसी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे आपका। ठीक है, अगर कोई कॉमन नहीं बचेगा आपका, ठीक नहीं जाएगा आपका। ठीक है ना, तो ये हो गया। अगला करते हैं लास्ट पार्ट, देखो आपका 8 9 25 का हम निकालना है, थर्ड वाला पार्ट आपका, लास्ट पार्ट आपका ये। तो 8 का हम फैक्टर निकालते हैं, प्राइम फैक्टर 2 से काटोगे आपका 4 बार में जाएगा, फिर 2 से काटोगे आपका कितनी बार में जाएगा आपका 2 बार में जाएगा, फिर 2 से काटोगे आपका 1 बार में जाएगा आपका। ठीक है, 3 का क्या कितनी बार में जाएगा 3, फिर 3 1 बार में जाएगा, फिर 5 25 5 से कट जाएगा 5 बार में जाएगा, फिर 5 से काटोगे 1 बार में जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं 8 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर, ये 3 2 कितनी बार है 3 बार है, 3 बार रिपीट कर रहा है तो 2 का पावर 3 लिख देंगे। ठीक है ना, 3 कितनी बार रिपीट कर रहा है 9 में आपका 2 बार रिपीट कर रहा है तो 3 का पावर 2 लिख देंगे। और क्या आपका 5 कितनी बार रिपीट कर रहा है 5 का पावर 2 लिख देंगे, 2 बार रिपीट करने से 2 लिख दिया हमने। ओके, अब देखो एचसीएफ निकालते हैं इसका 8 9 25 का आपका। ठीक है, तो एचसीएफ से देखो कॉमन पूछा क्या आपका, कुछ कॉमन ही नहीं है यार। ठीक है, तो कॉमन ही नहीं है तो आपका क्या हो गया एचसीएफ 1 हो जाएगा आपका। ये मैंने आपको बताया जब कॉमन नहीं होता तो इसका एचसीएफ 1 निकल के आता है आपका। ठीक है, 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, देखो 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 1 के साथ मल्टीप्लाई को कोई फर्क पड़ेगा नंबर में, नहीं फर्क पड़ेगा। तो यही आपका क्या हो गया कॉमन हो गया, यही आपका कॉमन हो गया। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 होता है आपका, ये मैंने आपको बताया। ठीक, और एलसीएम में क्या होता है वही नंबर जो आपका बच रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर हो जाएगा, जो कॉमन नहीं आता है आपका। ठीक है ना, 2 का पावर 3 कितना आ जाएगा 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 8 आ जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा आपका। ये करोगे आपका 1800 एलसीएम आएगा। ठीक है, तो एलसीएम हमेशा बड़ा नंबर आता है, एचसीएफ हमेशा छोटा नंबर आता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। ठीक है ना बच्चों, क्वेश्चन देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपका आता है। तो क्या दे रखा है एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, ये आपका 2 नंबर दे रखा है आपका 306 आपका पहला नंबर हो गया,
657 आपका दूसरा नंबर आपका हो गया, ठीक है, सेकंड नंबर हो गया। तो एचसीएफ इसका दो नंबर का देगा 9 और इसी का एचसीएफ हमें दोनों नंबर का निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था एचसीएफ इनटू एलसीएम, ठीक है, ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई, ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के बराबर होता है, यानी नंबर 1 इनटू नंबर 2, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हो गया आपका, ठीक है। तो एचसीएफ क्या रखा है दो नंबर का, ये दोनों नंबर आपका क्या 9 है आपका, इनटू ये एलसीएम हमें निकालना है, एलसीएम हमें निकालना है, ठीक है ना, इक्वल टू, और दो नंबर क्या आपका, पहला नंबर क्या होगा, पहला नंबर आपका 306 मान लेते हैं, 306 मान लेते हैं, दूसरा नंबर मान लेते हैं आपका ये 657, तो दो नंबर यही आपका दो नंबर है बच्चों आपका, ठीक है ना। तो एलसीएम हमें निकालना है, तो यहां से हम निकाल सकते हैं एलसीएम, ठीक, और ये आपका 306 इंटू 657, और ये वाला पार्ट किधर आ जाएगा, 9 इधर आ जाएगा, तो आपका डिवाइड में चला जाएगा। अब इसको काट सकते हो, अगर 3 से काटो आपका 3 बार में जाएगा आपका ये, अब फिर इसको 3 से काटोगे आपका कितनी बार आपका, ये आपका हो जाएगा आपका 102, ठीक है, फिर आपका 3 से कट जाएगा आपका ये, 3 से आराम से कट जाएगा, 3, ठीक है, 3 से 3, फिर आपका 3 जो आ जाएगा 34 बार में जाएगा आपका ये, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपका क्या 34 इंटू 657, ठीक है, ये इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसका एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, एलसीएम उसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, तो मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 223338 एलसीएम आ जाएगा आपका, ठीक है ना। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ये वाला फार्मूला कब लगाएंगे, 3 आपका दिया होगा, या तो एचसीएफ या तो एलसीएम दिया होगा, ठीक है, या तो एक नंबर दे देगा दूसरा नंबर पूछ सकता है, या दोनों नंबर देके आपका कोई एक एचसीएफ या एलसीएम देकर आपका तीसरा पूछ सकता है आपका, ठीक है ना। ओके, तो 4 है आपका, 3 आपका दे सकता है आपका, एक आपका कोई पूछ सकता है आपका, ठीक है। ऐसे फार्मूला लगा के हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया, नेक्स्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, चेक वेदर द 6 का पावर n कैन एंड विद डिजिट 0, यानी जो 6 का पावर n है आपका, उसका वो हमें चेक करना है, जो उसका लास्ट डिजिट है, इसका जो एंड आएगा आपका, ठीक है, वो आपका 0 आएगा कि नहीं आएगा, ये हमें बताना है चेक करके, ठीक है। फॉर एनी नेचुरल नंबर n एक नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर भी बोलते हैं। काउंटिंग नंबर की बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको काउंट कर सकते हैं, जैसे गिनती वाली जो संख्या होती है 1 2 3 4 5 6, उस तरीके का नंबर का नेचुरल नंबर होता है, ठीक है ना। इसके लिए हमारे जो ये आपका इसका लास्ट डिजिट हमें बताना है 0 होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। ओके, तो लास्ट डिजिट बच्चों 0 कब होता है, तो लास्ट डिजिट कब 0 होता है, लास्ट या एंड, लास्ट डिजिट 0 कब होता है, जब उसमें आपका 2 और 5 का फैक्टर हो, 2 और 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका 10 आ जाएगा आपका, ये 10 आ जाएगा। तो लास्ट डिजिट क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा आपका, ये क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो लास्ट डिजिट 0 होने के लिए 2 और 5 का क्या होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए, तभी वो लास्ट में आपका 0 आपका आ सकता है आपका, ठीक है। ये आपका कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया, तब यहाँ पर हम कह सकते हैं, ठीक है ना। ओके, 6 का फैक्टर क्या हो गया, देखो 6 का फैक्टर हम क्या लिख सकते हैं, 6 का फैक्टर क्या लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे लिखने को बताया, 3 से जाएगा, फिर आपका 3 एक बार में जाएगा, तो 2 इंटू 3 लिख सकते हैं इसको, 2 इंटू 3, अब पावर है आपका, तो पावर n लगा दो, बस बात खत्म, ठीक है ना। अब देखो, अब इसका लास्ट वाला जो डिजिट है आपका वो 0 आ सकता है क्या, 2 और 3 फैक्टर आपका होना कितना चाहिए, 2 और 5, तभी तो लास्ट डिजिट 0 आ सकता है, यानी कि जो 6 का पावर n है आपका, उसका लास्ट डिजिट 0 कभी भी नहीं आ सकता है, क्योंकि इसका जो फैक्टर आपका 2 और 3 है, इसको आपको थोड़ा सा लिखना आपको पड़ेगा, ठीक है। लिखने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, नोट्स में आप मिल जाएगा, जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, अब n के लिए चेक कर सकते हो, 6 का पावर 1 n की वैल्यू 1 रखोगे तो कितना आएगा आपका, 2 इंटू 3 का पावर 1, ठीक है, नेचुरल नंबर है ना, तो हम 1 2 3 4 पुट कर सकते हो, 6 का पावर 2 रख दो, 2 इंटू ऐसे लिखना एग्जाम में भी आपको 2 और 6 का पावर 3 रख सकते हो, यानी कि 3 रखने पर तो यही आप आएगा, 2 और 5 का फैक्टर जब आ नहीं रहा है, ठीक है, तो आप कर सकते हैं जो 6 के पावर n आपका, ठीक है, जो 6 के पावर n आपका क्या, 6 के पावर n इक्वल टू 2 इंटू 3 के पावर n लिख सकते हो, n के स्थान पे n रख दिया, ठीक है। तो इसका जो आपका लास्ट डिजिट 0 नहीं आएगा, यहाँ पर इसके जस्ट नीचे लिखना पड़ेगा 6 का पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0, क्यों, क्योंकि आपका लास्ट डिजिट आपका 2 और 5 फैक्टर नहीं, आपका 2 और 3 फैक्टर आपको, ये भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया, नेक्स्ट करते हैं बच्चों। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, पहला पार्ट दिया है, सेकंड पार्ट दिया आपका, इसको हमें एक्सप्लेन करना है, बताना है कंपोजिट नंबर क्यों है, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर आपका क्या होता है, जिससे 2 से अधिक फैक्टर आपको निकले, ठीक है ना। ओके, जब 2 से अधिक फैक्टर निकले कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है, जैसे कि 4 6 8 10, ये आपका एग्जांपल होगा कंपोजिट नंबर का। और प्राइम नंबर क्या होता है आपका, जैसे कि प्राइम नंबर क्या होता है आपका, सिर्फ 2 फैक्टर निकले, यानी कि खुद की संख्या से कट जाए और 1 से कट जाए, वो आपका प्राइम नंबर होता है। बस इसमें आपको सारा एग्जांपल के लिए प्राइम नंबर 2 3 5 7 11, ठीक है, इस टाइप का जो नंबर होता है 13 17 19, इस टाइप का जो नंबर होता है क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, ठीक है। नोट्स के अंदर मिल जाएगा, आपको देख लेना, जाके डाउनलोड कर लेना, पूरा आपको मिल जाएगा एक्सप्लेन बहुत अच्छे से। तो इसको पहले वाले को सॉल्व करते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें बताना कैसे है, देखो इसमें कुछ कॉमन होगा आपका, जो सेम नंबर होगा वही आपका कॉमन होगा, 13 इसमें भी 13 इसमें भी है, तो इसको क्या करेंगे हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो 13 हम क्या लेते हैं इसको कॉमन लेने पर आपका क्या होता है यहाँ पर 7
इंटू 11 इंटू कॉमन लेने पर 13 या 13 से डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा, पर कॉमन वाला डिवाइड करना, ठीक है, प्लस फिर यहाँ पर 1 आपका बचेगा। अब इसको सॉल्व करो, जहां तक आपका सिंप्लीफाई हो जाए वहां तक आप सॉल्व करो। तो 13 इंटू 1 77। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे 77, 7 इंटू 11 77, और 77 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो वही नंबर आएगा 77, फिर 1 जोड़ोगे तो आपका 78 आ जाएगा आपका, ठीक। तो इसको ऐसे लिख सकते हो 13 इंटू 6, ठीक है। 78 का फैक्टर के फॉर्म लिख सकते हैं हम, 13 इंटू 6 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, तेरे से घटाता होता है। तो आपका ये क्या मोर देन 2 फैक्टर आ गया, मोर, अब यहां डायरेक्ट लिख देना मोर देन 2 फैक्टर। तो गिवन नंबर आर, जो भी आपका नंबर गिवन वाला यहाँ पर क्या है, कंपोजिट नंबर हो गया आपका। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर 2 से अधिक फैक्टर ना हो, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 हो गया, एक ये हो गया, 3 हो गया, ठीक है। 6 को भी फैक्टर लिख सकते हो, 2 इंटू 3 लिख सकते हो, ठीक है। तो 2 इसका जो 4 फैक्टर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो मोर देन 2 फैक्टर आपका आ रहा है, यानी कि मोर देन 2 फैक्टर आएगा, डायरेक्ट लिखते हो मोर देन 2 फैक्टर। तो ये जो गिवन नंबर आपका क्या हो गया, आपका कंपोजिट हो गया। वैसे इसमें सॉल्व करेंगे, देखो 5 कॉमन होगा, कहीं पर आपका 5 कॉमन यहाँ पर है, ठीक है। तो 5 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं 5 कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पर 7 इंटू 6, 5 से डिवाइड करोगे तो आपका 1 बचेगा, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 5 हमने कॉमन लिया तो आपका 1 बचेगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो कितना आ रहा है, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो आपका 1008, अब यहाँ पर प्लस है तो +1, इसको सिंप्लीफाई करना, मल्टीप्लाई करना है, बहुत सिंपल सा है आपका। और ये आपका 5 कॉमन लिया तो 5 इधर आएगा आपका, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, आपका कितना आ रहा है 5 और 1 0 0, इसको जोड़ा ना तो 9 आ गया आपका। तो ये आपका क्या होगा, ये तो आपका क्या होगा, ये एक प्राइम नंबर है आपका, ठीक है। फिर कितना फैक्टर होता है, 2 होता है, एक 1 से कट जाएगा, एक खुद की संख्या से कट जाएगा, यानी 1009 से कट जाएगा। तो 2 फैक्टर हो गया आपका, 2 ये हो गया और 5 ऑलरेडी आपका ये फैक्टर, ठीक है। तो 3 फैक्टर हो गया आपका टोटल, ठीक है ना। तो मोर देन 2 फैक्टर हो गया, मोर देन 2 फैक्टर हो गया, तो मोर देन 2 फैक्टर हो गया। तो गिवन नंबर आ क्या हो गया आपका, जो नंबर दे रखा है आपका वो आपका हो गया कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो बस इतना ही आपको एक्सप्लेन करके बताना था, ठीक है। तो ये हो गया, नेक्स्ट करते हैं। तो बच्चों अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो ये जो 7 आपका वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम कैसे आपको अप्रोच करना है ये मैं आपको बताने वाला हूं। अगर तो कहीं आपका मैक्सिमम लिखा हो या ग्रेटेस्ट लिखा हो, ठीक है, तो समझिए ना हमें क्या निकालना है, एचसीएफ हमें निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना आपका, तो एचसीएफ हमें निकालना होता है। अगर जब स्मॉलेस्ट का बात किया और लीस्ट का बात करेगा तो हमें एलसीएम निकालना होगा, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना, बस आपका वर्ड प्रॉब्लम आपको हो जाएगा खत्म, ठीक है। अगर जो क्वेश्चन के अंदर ये दोनों ही ना दिया, ना स्मॉलेस्ट का बात किया ना ग्रेटेस्ट का बात करें, ठीक है, तब हम कैसे पहचानेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ये जानना। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में कहीं पर ये नहीं लिखा है कि स्मॉलेस्ट निकालो कि ग्रेटेस्ट निकालो, कहीं पर भी नहीं लिखा है आपका, ठीक है ना। तो कैसे पहचानेंगे, अगर तो क्वेश्चन के अंदर जो भी नंबर दे रखा है, छोटा छोटा नंबर दे रखा है, ठीक है, तो समझ लेना एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। अब बहुत बड़ा बड़ा नंबर दे, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपका 18 और 15 छोटा छोटा नंबर दे रखा है, तो एलसीएम निकालेंगे। अगर ये बहुत बड़ा नंबर जैसे कि 1806 दिया हो, ठीक है, 1505 दिया हो, इस टाइप का नंबर दिया हो, ठीक है ना, तो हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे इसको हम पहचानेंगे, अगर छोटा नंबर दिया हो क्वेश्चन के अंदर तो एलसीएम निकालेंगे, बहुत बड़ा बड़ा नंबर दिया हो तो हम एचसीएफ निकालेंगे, बस इतना आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। ओके, तो ये आप क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देयर आर सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, राउंड का चक्कर लगा रही है 18 मिनट में, ठीक है ना। व्हाइल रवि टेक 12 मिनट फॉर द सेम, ठीक है। और रवि नाम का लड़का है, फील्ड को चारों चक्कर 12 मिनट समय ले, जहां से ज्यादा लड़की ज्यादा समय टाइम ले रही होगी लड़के से, ठीक है ना, तो लड़का ज्यादा तेज दौड़ता होगा। सपोज दे बोथ आर द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल बी अगेन द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो हमें हाउ मेनी टाइम दोनों एक साथ स्टार्ट करें, ओके। तो इस टाइप का क्वेश्चन में यह कहीं लिखा नहीं है आपका क्या आपको निकालना है, ठीक है। स्मॉलेस्ट निकालना कि ग्रेटेस्ट निकालना, तो समझ लेना छोटा नंबर है आपका, ठीक है, एलसीएम निकालना आपको, ठीक है। छोटा नंबर देगा एलसीएम निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। 18 का प्राइम फैक्टर करते हैं 2 से काटते हैं 9 बार में जाएगा, 3 से काटते हैं 3 बार में जाएगा, फिर 3 से काटो बच्चों 1 बार में जाएगा, 15 को 3 से काटो 5 बार में जाएगा, फिर 5 से काटो 1 बार में जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। 18 को 2 इंटू 3 कितनी बार है, 2 बार में है, तो 3 का पावर 2 लिख लो और 2 का पावर 1 लिख लो, इसी मैंने बताया, ठीक है। 3 का पावर 1 यहाँ पे लिख लो, 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1, ठीक है। तो हमने क्या बताया बच्चों, एलसीएम निकालना है, एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या बताया था, मैक्सिमम पावर कॉमन होना चाहिए, ठीक। कॉमन क्या आपका, ये आपका 3 और 3 कॉमन है, तो मैक्सिमम पावर क्या होगा, 3 का पावर 2 है तो 3 का पावर 2, और कोई कॉमन नहीं बच रहा, ये बच रहा है, ये बच रहा है, नंबर बच रहा है, तो इसको जो का तो उठा लेंगे, 2 का पावर 1 यानी 2 और 5 का पावर 1 यानी 5, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या ये आपका 9 हो गया, ये आपका 10 हो गया, ये आपका 2 × 5 10 हो गया, तो यहाँ पर 90 मिनट हो गया, ठीक है। तो 90 मिनट हो गया आपका, ये 90 मिनट, इसको यूनिट भी लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आपको एक स्टेटमेंट क्या आपको लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर बच्चों एक स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट आपको क्या लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखो देयरफॉर रवि एंड सोनिया विल
meet together at the same point of the meeting 90 मिनट में सेम पॉइंट में मीट करेंगे दोनों एक साथ, ठीक है ना। ये आपको लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट, ठीक है। अब जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है यहाँ पर 15 नहीं है आपका, ठीक है। यहाँ पर क्या आपका, यहाँ पर 12 है, ठीक है 12 है। यहाँ पर मैंने 15 लिख दिया तो 15 के लिए सॉल्व कर दिया, 12 के लिए सॉल्व करोगे तो आपका कितना मिनट आएगा, यहाँ पर आपका 36 मिनट आएगा आपका, ठीक है ना। वो करेक्शन कर लेना या तो खुद उससे सॉल्व कर लेना, ठीक, ओके। तो 18 और 12 है, 18 और मैंने 15 लेकर सॉल्व करा, कोई बात नहीं यार, ठीक। क्वेश्चन पैटर्न आपको नंबर चेंज कर सकता है लेकिन पैटर्न नहीं दिया है, ठीक है ना। तो अब आपका हो गया पूरा एक्सरसाइज खत्म, 1.2 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हो गया खत्म। और प्रैक्टिस करना चाहते हो दूसरे चैनल पे जाके देख सकते हो, मैं वहां पर वन शॉट वीडियो डाल रहा हूं हर चैप्टर वाइज सीरीज 2023 में जो भी आपका है चैप्टर वाइज सीरीज आपका कैसे आपका वन शॉट वीडियो, जैसे कि रियल नंबर में मैं आपको आरडी शर्मा आरएस अग्रवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी और उसके एग्जाम्पलर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा मैं प्रोवाइड करा रहा हूं वहां पर जाकर दूसरे चैनल पे, ठीक है। साथ ही साथ उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जाकर देख सकते हो, वहां से पढ़ भी सकते हो, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी में अभी करा रहा हूं, ठीक है, वन शॉट वीडियो वहां पर दूसरे चैनल पे मिल जाएगा, वहां पर जाकर देख सकते हो। तो आपको वीडियो अच्छा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना मत भूलना। ओके, थैंक यू।